हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। रीमा अनुराग ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज का शुरुआत माँ के साथ बालकनी में कर रहे थे क्योंकि माँ कपड़ा डाल रही थी। और उसके बाद यहाँ मेरा आज तो जाने का मतलब आज निकलने का था। मतलब ये छठ पूजा ख़त्म हुआ, उसके बाद सब अपने अपने कल भैया चले गए थे और उसके बाद हम लोग को मतलब कि निकलना था, हम लोग को भी यहाँ से निकलना था। हम तो अभी रहने वाले थे लेकिन फिर सडनली बन गया आने का। जब गुनगुन चली जाती है तो फिर सब्जी बनाते हैं, नहाने चले जाते हैं फिर आते हैं। माँ भी अकेले, हम भी अकेले, सब अकेले अकेले। यहाँ पे ना माँ को कुछ कुछ बोल रहे थे, माँ फिर चले जाएंगे तो आप भी अकेले रहिएगा, हम भी अकेले रहेंगे। फिर उसके बाद माँ को चाय देकर फिर चले आए, हम नहाने धोने चले गए। माँ बोली जाकर नहा धोआ लो। फिर उसके बाद हम पूजा वगैरह कर लिए क्योंकि अब तो यहाँ पूजा फागुन में पूजा करेंगे। बाकी ये तो मेरा मंदिर वहीं जाते ही तो पूजा होता है। बाकी लास्ट दिन का मेरा पूजा था। उसके बाद यहाँ पे आ गए थे। माँ यहाँ पे ना खाना बना रही थी, मतलब वो सब्ज़ी मिक्स सब्ज़ी होता है ना, वो बना रही थी। और थोड़ा लेट भी हो रहा था, मतलब नाश्ता में लेट हो रहा था तो माँ उधर चावल भी चढ़ा दी थी ताकि हम लोग जब भी निकलते, क्योंकि 2:30-3 बजे निकलना होता ना तो एक ही बार खाते, दोबारा दोपहर का खाना नहीं खा पाते। फिर उसके बाद यहाँ पे ना माँ इधर टमाटर का चटनी वगैरह भी बना रही थी। मिक्स सब्ज़ी था, आलू, सीम, बैगन और भी था। तो फिर यहाँ पे चटनी वगैरह फाइनली यहाँ पे चटनी बन गया है। फिर उसके बाद हम ना माँ बना दी थी, उसके बाद हम रोटी बना रहे थे क्योंकि मेरा काम में रोटी बनाना ही है। सारा कुछ माँ करती है, बस हम रोटी बनाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे ना जितना भी सारा फल फूल सब छठ पूजा का इतना सारा बचा हुआ था ना कि मत पूछो, बहुत ज़्यादा ही पापा ला दिए थे, फल फ्रूट्स बहुत ज़्यादा बच गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे आए थे। फिर उसके बाद हम पापा जी को खाना दे दिए थे, मतलब नाश्ता दे दिए थे। फिर उसके बाद हम और हमारे पति देव जी के रूम में ही, मतलब ऐसे ही खाते हैं कभी कभी हम लोग रूम में, तो साथ में खा लेते हैं। तो यहाँ पे रोटी भी लाए थे, चावल भी क्योंकि बन गया था, रोटी भी बन गया था, इसलिए माँ बोली कि एक ही बार रोटी चावल खा लेना, नहीं तो फिर तुम लोग खाएगा फिर खाएगा नहीं, फिर चावल ऐसे ही बना रह जाएगा। फिर यहाँ प्यार से मेरे पति देव ने जी मुझे खिलाया, फिर हमने खिलाया। ये सब मोमेंट ना बहुत अच्छे लगते हैं। फिर यहाँ पे ऐसे एक दूसरे से फिर कुछ कुछ ऐसा ही बात भी कर रहे थे और यहाँ पे माँ से कुछ बात कर रहे थे। आने का ना मन नहीं करता है लेकिन क्या करे, एक मतलब आधा इधर उधर, तो माँ थोड़ा सा, माँ का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहता, पापा जी का भी नहीं, इस वजह से इनका भी नहीं ठीक रहता है ना, तो यहाँ पे खाना वाना में दिक्कत इनको हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे वही कुछ कुछ बोल रहे थे माँ से ऐसे कुछ भी। और यहाँ पे थोड़ा सा माँ भी उदास हो गई थी, मतलब आते ना थोड़ा सा लगता है तो हम रहते ना तो माँ को हंसाते रहते, कुछ भी पागलपंती करते रहते हैं। और यहाँ पे ना माँ ना अपना स्वेटर वगैरह और स्टोल वगैरह निकाल कर दे रही थी आगे। ये ले जाओ, ये शॉल है, ये एक मेरा दुपट्टा बन गया ठंडा में तो क्या होगा। ऐसा पहनती हो, ये टोपी रखना। हाँ टोपी नहीं था, बस टोपी ऐसे वाला पहनती है। क्या है वो, इनर है जैसे पहले आ गए कहाँ है, थोड़ा सा सुई आ गया हो। वही तो टोपी तो ऐसे होता है ना इसको। हाँ अब फिर हाँ दर्द करेगा। ऐसे पहनते हैं ना, और ये हाथ में पहनते हैं, उसके बाद से कोई स्वेटर जैकेट ऐसे लगा लिए तो ये। ओ अच्छा, मतलब कि हाँ पूरा बंधा रहा। तो ये हम सब कलर का रखते हैं, तो ब्लैक रेड जो भी। ओ अच्छा अच्छा, दो पहले की किताब खुद से बनाए हैं क्या? नहीं
माँ ना हम जा आ रहे थे ना, तो वही माँ स्टॉल वगैरह दे रही थी ताकि वहाँ तुमको ठंडा लगेगा, लेके जाओ कुछ जो भी। यहाँ बहुत सारा स्टॉल माँ निकाली और हर एक तरह का माँ रखी हुई। तो ये बोल रहे थे माँ, ये तो कभी हम भी नहीं पहने ऐसा सब कुछ कुछ पहने जो माँ पहन कर दिखा रही थी यहाँ पे स्टॉल वगैरह लेकर। फिर उसके बाद ना जो भी गोल्ड वगैरह मेरे पास था जो भी, क्योंकि यहाँ आते हैं ना तो मतलब पागुर तो कुछ गोल्ड कम लाते नहीं हैं, इसलिए ना जितना भी होता है ना सारा कुछ वहाँ पे अरेंज करके ना माँ को वो मतलब माँ को रखने के लिए दे देते हैं, क्योंकि माँ ही रख देती हैं अच्छे से। मेरा तो एक तो ऐसे ही गोल्ड का नाकोला गुम हो गया धनतेरस के ही दिन। पापा खा पाएंगे? हाँ पापा तो हाँ, तो आधा बनाइएगा आधा छोड़ दीजिएगा ताकि नहीं बना लेंगे कल सांभर उम्बर बना के। अप्पम जो कि तैयार हो गया है खाने के लिए, बाकी टिफिन लेकर जाएंगे हम लोग। रात में तो नहीं खाएंगे, लेकिन हाँ एक दो दिन में खाएंगे। 2 दिन में खाएंगे क्योंकि जाते शायद रांची में उतरेंगे और कैप्सी में उतर के चिकन तोड़ेंगे। यार उन्हें पहले खा लेते हैं, उसके बाद फिर टिफिन भी ले जाना और खाएंगे भी हम लोग। चटनी भी दीजिएगा, माँ भी बना रही है। और हम लोग निकलने वाले, थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगाएंगे, थोड़ा सा तैयार, बाकी पैकिंग वगैरह हो गया। बस माँ भी टिफिन ही ना दिए हैं। देखे धागा का काम धागा नहीं दिख रहा था, बोल रही कि उल्टा, तो बोलते नहीं। तो दीदी तुमको वहाँ से देख रही है, तुम उसको देखियो नहीं रही। हाँ हाँ दीदी को देखते रहे, लीजिए ना दीदी, आइए वीडियो बना दीजिए। बस ये उल्टा है ना चली पागल अपना घर अपना घर जा रहे हैं माँ। ना अपने ना ब्लॉग में डालती है। बाल खराब हो रहा है, तेल लगा के कभी ये किया करो। अब लगाएंगे माँ, तेल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पापा मम्मी का आशीर्वाद लेकर फिर निकल गए। तो आते टाइम ना बहुत ज़्यादा लगता, फिर आने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करे, आना भी मजबूरी है। यहाँ कुछ दिन रहना कुछ दिन वहाँ रहना, अब ना परेशान हो गए हैं इधर उधर रह के। लगता है ना कि बस एक जगह कहीं शिफ्ट हो जाए, बस सब लाभ होगा। हम थक गए हैं ये कार और ये ट्रेन से आना जाना करके। फिर उसके बाद यहाँ पे पेट्रोल ले रहे थे। उसके बाद हम ना गाड़ी पे क्या होता है ना कि जब तक हम लेट के नहीं जाएंगे ना तब तक तो नहीं तो ऐसा बैठ के जाते हैं ना, उनको वोमिटिंग होना ही होना है। और क्या करते हैं ना कि इनके पैर पे पर अपना सर रख के आराम से सो कर चले जाए। फिर उठे तो देखे ना पूरा अंधेरा हो गया था, मतलब ये ना 4:30 बज रहा होगा या 5 बजे। तो हजारीबाग से रांची जाने में 2-2.5-3 घंटे लग जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ रांची पहुँच गए थे। क्या मतलब यहाँ पे ना स्टेशन के बगल में ही है। रांची में जो भी होंगे जानते होंगे, KFC है पास में ही है। तो एक तो उतना दिन से खाए नहीं थे, लास्ट बार यहीं के खाए हुए थे, बस इसलिए हम थोड़ा सा पहले निकलते हैं। और उसके बाद हम लोग का ट्रेन रहता है 7:30 बजे, निकलते हैं 3 बजे, ताकि KFC में जाके खा ले आराम से। फिर यहाँ पे चिकन आ गया था, KFC खाना बहुत मज़ा आ गया। ऐसे पापा मम्मी मना करते हैं खाने के लिए, क्योंकि लेकिन अब तो घर में भी नहीं बनता, अब तो बाहर भी नहीं खाए, तो इसलिए 15-20 दिन हो ही गया था। तो फिर उसके बाद खाओ लिए थे। उसके बाद फिर आ गए, कार में बैठ गए। फिर उसके बाद निकल गए राम तो स्टेशन के लिए, बस वहाँ से 5 मिनट का ही आसपास में होता है। फिर यहाँ पे रांची पहुँच, मतलब रांची रेलवे स्टेशन पहुँच गए। उसके बाद यहाँ पे मतलब सामान वगैरह निकाला गया, मतलब ड्राइवर और मेरा हस्बैंड निकाले। फिर उसके बाद है ना ये यहीं तक ना वो होता है ना कि जहाँ स्टेशन रेलवे टिकट लगता है, तो वो ड्राइवर ऐसे भी गाड़ी जाने में लेट हो जाता है, रात हो जाता है 8 से सोचे कि हम लोग सोचते अब हम लोग ऐसे पापा बोलते हैं कि स्टेशन के अंदर तक ट्रेन पे बैठा के आने के लिए जो ड्राइवर है, लेकिन हाँ यही बोलते नहीं कोई नहीं जाइए आप। तो यहाँ पे हम लोग खुद से ही आ जाते हैं लेकर सामान। फिर यहाँ पे ट्रेन हम लोग आते हैं तो ट्रेन यहाँ लगा हुआ ही रहता है। फिर उसके बाद अपने ट्रेन का सीट नंबर खोज कर, जैसे B3 में था, AC B3। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपना सीट ढूंढ रहे थे।
और ये भी तो 7 बजे ही अंधेरा लग रहा था, इससे लाइट वाइट ऑफ किया हुआ था। फिर उसके बाद हम ऑन किए। फिर यहाँ पे मेरे पति देव जी, वो VIP होता है ना जो उसे सीकर लगाता है कि आराम से आदमी शोर से सो सकते, इससे पूरा ध्यान लगा रहेगा कि कोई लेकर चला तो नहीं गया। फिर उसके बाद मेरा ना ऊपर वाला सीट था, मतलब हमेशा हम लोग का ना वो अपर ही और मिडिल ही मिलता है। तो मिडिल में ये सोते क्योंकि इनका तबीयत ठीक नहीं रहता है और AC चलता है ना, तो थोड़ा ठंडा गर्म से इनको दिक्कत हो जाता है। इस वजह से इनको बोले आप मिडिल में सो जाओ, हम चले जाते हैं वो अपर में सोने के लिए। फिर उसके बाद सो गए। और मतलब अब तो नींद भी आता, पहले नींद भी नहीं आता था ट्रेन पे, लेकिन अब तो आराम से आ जाता। अब तो ऐसा नींद आता है कि पता ही नहीं चलता भाई कहीं हम लोग आगे ट्रेन से पाकुड़ से कहीं और आगे चले ना जाए। फिर उसके बाद यहाँ 4:30 बजे पाकुड़ उतार देता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे लोग उतर गए, तो बहुत नींद में थे। 10 बजे अब एक का नींद लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं अब पाकुड़ के ब्लॉग्स आएंगे। ठीक है।